हेलो बच्चों, आज हम लोग 5.1 पढ़ेंगे। क्लास 12th में एनसीईआरटी की 5.1 है कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी जैसे कि पहला क्वेश्चन है एफ एक्स दे रहा है 5x माइनस 3 है, तो हमको 0 पे चेक करना है, -3 पे चेक करना है और 5 पे चेक करना है। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने का हमने आप लोग को बताया था कॉन्सेप्ट क्या होता है। लिमिट एक्स टेंड टू ए की जगह यहाँ पर क्या है 0 है, फिर प्लस लगा दिया क्योंकि गाइडेंस लिमिट में वैल्यू हमेशा बढ़ती है। एफ एक्स फंक्शन हो गया, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिख देते हैं लिमिट एस टेंड टू 0। ठीक है बच्चों, और उस फंक्शन में एक्स की जगह ए प्लस एच लिखते थे। ए की जगह यहाँ पर क्या है, अभी हम चेक कर रहे हैं x इक्वल टू 0 पे, तो a की जगह क्या हो गया बच्चों 0 हो गया, तो 0 प्लस एच कौन सा फंक्शन लेंगे, यही फंक्शन लेंगे क्योंकि a की ही फंक्शन है। a देखिए हमने कर दिया, ठीक है, तो जहां भी x था वहां पर 0 प्लस एच हमने रख दिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर h की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा 0, 0 माइनस 3 क्या आ गया -3। अब देखिए LHL निकालेंगे हम लोग तो क्या होगा लिमिट एक्स टेंड टू ए की जगह क्या है यहाँ पर 0 है, माइनस लगा एफ एक्स हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे एस टेंड टू 0 और ए माइनस एच। लेफ्ट हैंड में हमेशा हमने क्या बताया था ए माइनस एच हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो जहाँ भी और फंक्शन तो यही वाला है, तो जहाँ भी एक्स होगा वहां पर क्या लिख देंगे 0 माइनस एच, और एच की जगह 0 रख दिए तो क्या आ गया -3 आ गया। देखिए आर एच एल एल एच एल की वैल्यू सेम आ रही है, तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू हम लोग चेक कर ली, तो जहां भी x है वहां पर 0 हम लोग रख दिया तो क्या आ गया -3 आ गया। मतलब कि क्या चीज होगा कि लेफ्ट हैंड की वैल्यू -3 आ गई, राइट हैंड की भी -3 आ गई, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी 3 आ गई। तो ये क्या होगा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, किस पॉइंट पे होगा एट एक्स इक्वल टू 0 पे होगा। ठीक है बच्चों, और वैसे भी आगे ऐसे ही -3 पे निकाल लीजिएगा, ऐसे ही 5 पे। और वैसे भी एक चीज क्वेश्चन नोट कर लो। अब देखिए बच्चों, और वैसे भी आप लोगों को मालूम है कि जो ये पॉलिनोमियल होते हैं, पॉलिनोमियल हैं और वे डिग्री 1 है, यानी कि ये क्या है, ये है लाइन है। और आपको मालूम है कि कोई भी लाइन जो होती है किसी भी पॉइंट में जो है, किसी भी पॉइंट में क्या होता है कॉन्टिन्यूअस होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कोई भी, क्योंकि देखिए ये से एक स्ट्रेट लाइन होगी वाई, तो देखिए कहीं भी ये जो है इस कॉन्टिन्यूअस में नहीं होगा किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि लीनियर इक्वेशन जो होते हैं, मतलब पॉलिनोमियल की 1 डिग्री, यानी स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, ये सब क्या होते हैं हर एक पॉइंट में क्या होते हैं कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी तो ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन भी एकदम सेम क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर टू एक्स, ये है। ठीक है, और कौन से पॉइंट पे चेक करना है एक्स इक्वल टू 3 पे हमको चेक करना है। ठीक, कॉन्सेप्ट वही है। आर एच एल निकाला तो लिमिट एक्स टेंड टू ए क्या 3 है, प्लस लगाया एफ एक्स। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे ये देखिए 3 प्लस एच, कौन सा फंक्शन लेंगे बच्चों यही वाला लेंगे, तो जहां भी x है वहां पर 3 प्लस एच हम लोगों ने लिया। ठीक है, आगे समझे। अब यहाँ h की जगह 0 रखा तो क्या आ गया 17 आ गया। ठीक है बच्चों, अब LHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड टू a क्या है 3 है, ये देखिए, और लिमिट
एच टेंड टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस एच कर देंगे और नेक्स्ट लाइन में यही वाला फंक्शन लेंगे। तो जहाँ भी x है वहाँ पर 3 माइनस एच का होल स्क्वायर ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी 17 आ जाएगी और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी क्या आएगी 17 आएगी 17 आएगी। तो तीनों की वैल्यू सेम है मतलब कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया ये। और वैसे भी आप लोगों को मालूम ये क्या क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है मतलब ये हर एक पॉइंट पे क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है बच्चों नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे क्या है x माइनस थर्ड का फर्स्ट है कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब देखिए इसमें ये जैसे फंक्शन कह रहा है कि चेक करना है कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए ये वाले क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा कि किस पॉइंट पे निकालना है, पॉइंट तो दे नहीं रहा। ठीक है तो अगर पॉइंट ना गिवन हो कि इस पॉइंट पे चेक करना है तो अपने मन से क्या लेट कर लेंगे x इक्वल टू ए पॉइंट, k लिख दीजिएगा, k इज एनी नंबर। ठीक है आ गया। ठीक तो यहाँ पर अब a की जगह क्या हो गया k हो गया तो RHL तो लिमिट x टेंड टू a क्या है यहाँ k हो गया, ये फंक्शन हो गया। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे भाई h टेंड टू 0 इस x की जगह a प्लस h यानी कि क्या हो जाएगा k प्लस h हो जाएगा। कौन सा फंक्शन लेंगे यही वाला फंक्शन लेंगे। तो जहाँ भी x है वहां पर k प्लस h हम लोग ले लेंगे और फिर h की जगह 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा k माइनस 5। ऐसे ही LHL निकालेंगे। लिमिट x टेंड टू a क्या है k है, ये देखिए फंक्शन हो गया। नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे बेटा k माइनस h हम लोग कर लेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में यही वाला फंक्शन लेंगे तो k माइनस h माइनस 5 h की जगह 0 रख दिया। ठीक है तो h की जगह तो k माइनस 5 आ गया और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू k रखा है यहाँ पर तो क्या आ गया k 5। तीनों की वैल्यू क्या आ रही सेम आ रही तो फंक्शन ये क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा, हर एक पॉइंट में होगा। और वैसे भी ये क्या है एक लाइन है स्ट्रेट लाइन है तो ये हमने पहले ही बताया था ये किसी भी पॉइंट में जो है कॉन्टिन्यूअस होएगा ही। ठीक नोट कर लिए। तो मतलब जब अगर आपको कोई पॉइंट ना गिवन हो तो आप लोग के कोई पॉइंट जो है लेट कर लिया करे और उस पे जो है चेक कर लिया करे कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये तो थर्ड के जो है आप लोग जो है थर्ड के सेकंड थर्ड और फोर्थ सेम है ऐसे ही कर लीजिएगा। ऐसे इसका है फोर्थ वाला है जैसे कि इसका थर्ड देखिएगा। सेकंड वाला सेम क्वेश्चन है कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों जैसे एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 25 है एक्स प्लस 5 है और एक्स कैन नॉट बी 5 है। ठीक है क्या चाहिए मतलब एक्स की वैल्यू 5 नहीं है यहाँ पर। ठीक है ये एक्स माइनस 5 होगा। ठीक है बच्चों तो देखिए इसको हाई पे ऐसे हैक कर लीजिएगा है ना क्योंकि हाई पे ये फंक्शन क्या होगा इस कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है हाई पे क्या होगा ये इस कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है अब क्या होगा ये क्या होगा इस कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है हाई पे चेक कर लीजिएगा जैसे RHL है निकालिएगा और
LHL निकालिएगा, ठीक है बच्चों, LHL निकालिएगा और LHL और ये, ठीक, तो 5 पे चेक कर लीजिएगा ये, ठीक है, अगर तीनों आ जाए तो होगा कॉन्टिन्यू, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन था। अब ये देखिए, अब जैसे कि f इसका था, फोर्थ क्वेश्चन था fx इक्वल टू 5 माइनस एक्स और x माइनस 5 था और x लेस देन 5, ये देखिए, ठीक है। तो हमको चेक करना है 5 पे चेक करना है, तो देखिए वही कॉन्सेप्ट पहले की तरह LHL निकालेंगे, RHL निकालिए पहले, इस पॉइंट पे चेक करना है हमको, 5 पे चेक करना है या लेस लगा दीजिए। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या करा, लिमिट s टेंड टू 0, क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 प्लस h हो जाएगा, और कौन सा फंक्शन लेंगे ये देखिए, क्योंकि 5 में कोई चीज़ ऐड हो रही है और हमने पहले ही बताया था कि राइट हैंड लिमिट में हमेशा वैल्यू बढ़ती है, तो ग्रेटर है x ग्रेटर देन 5, x के साइड मुंह खुला होता है मतलब बड़ा होता है, x के साइड मुंह बंद होता है तो मतलब छोटा होता है। ये वाला फंक्शन लेंगे तो जहाँ भी x है वहाँ पर 5 प्लस h हम लोग ने ले लिया, h की जगह 0 रख दिया, क्या गया 5 माइनस 5 0। LHL निकाला एफ एन लिमिट, तो x टेंड टू a क्या है यहाँ पर 5 पे निकालना है, ये देखिए लिमिट s टेंड टू 0 क्या हो जाएगा, यहाँ 5 माइनस h हो जाएगा। कौन सा फंक्शन लेंगे, h की वैल्यू क्या हो रही है, x की वैल्यू जो फंक्शन है a माइनस एच, यानी लेफ्ट हैंड में वैल्यू कम होती तो कौन सा फंक्शन लेंगे, यही लेंगे, क्यों x लेस देन 5 है, 5 से छोटी वैल्यू, यानी कि 5 में कोई चीज़ घट रही है मतलब कम हो रही, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये लेंगे। तो जहाँ भी x है वहाँ 5 माइनस एच, h की जगह 0 ले लिया तो 5 माइनस 5 क्या आ गया 0 आ गया। अब उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जहाँ f इक्वल टू 5 वाला कौन सा फंक्शन है, ये है फंक्शन, तो 5 माइनस जहाँ भी x है वहाँ 5 रख दिया तो 5 माइनस 5 0, तो तीनों की वैल्यू क्या आ गई सेम आ गई, मतलब ये x इक्वल टू 5 पे क्या है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। तो नोट कर लीजिए, देखिए सभी क्वेश्चनों का एक ही मेथड है, कहीं से कंफ्यूज नहीं होना है, यही कॉन्सेप्ट लगाइए, ठीक है। अब क्या होगा ऐसे, अब इसके कर लीजिएगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ है सेम क्वेश्चन है, एफ एक्स इजकल टू क्या है एक्स की पावर एन है, और चेक करना है एक्स इजकल टू एन पे, ठीक। वही कॉन्सेप्ट है, RHL निकाला तो लिमिट एक्स टेंड टू ए की जगह क्या है यहाँ एन हो गया, यहाँ प्लस लगाया, फिर लिमिट एस टेंड टू 0 लगाया, कौन सा फंक्शन है यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा एन प्लस एच हो जाएगा, फिर लिमिट एच टेंड टू 0, कौन सा फंक्शन लेंगे, फंक्शन तो एक ही है, तो जहाँ x है वहाँ पर n प्लस एच की पावर n, ठीक है। अब यहाँ h की जगह 0 रखा तो क्या आ गया n की पावर n। आइए LHL निकालें, वही कॉन्सेप्ट, x टेंड टू a की जगह n है, फंक्शन लिया, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिया s टेंड टू 0 n माइनस एच, कौन सा फंक्शन लेंगे, फंक्शन एक ही फंक्शन है, यही वाला फंक्शन लेंगे, जहाँ x है वहाँ n माइनस एच हम लोग ले लेंगे, इसकी होल पावर n, h की जगह 0 रख दिया तो n की पावर आ गया n, ठीक। अब दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो अब उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, तो n हमने यहाँ पर रखा तो n की पावर आ गया n, तीनों की वैल्यू सेम आ गई, RHL LHL और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, मतलब फंक्शन हमारा क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा x इक्वल टू n पे, ठीक है बच्चों। पांचवा क्वेश्चन ऐसे ही है एकदम, अपने आप से कर लीजिएगा, फिफ्थ क्वेश्चन सेम है एज 4, मतलब वही कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है, अपने मन से कोई भी सही।
अब देखिए जैसे फिफ्थ में कह रहा था ये ऐसे फंक्शन दे रहा है कि x है और 5 है, चलिए बता ही देते हैं ये वाला क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो कह रहा है कि चेक करना है हमको एट x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 2 पे चेक करना है। आइए पहली बात करते हैं x इक्वल टू 0 पे चेक करिए जरा। RHL निकाला, वही कॉन्सेप्ट x टेंड टू 0 लेस लिया, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या करा s टेंड टू 0 f ऑफ 0 लेस h करा, ठीक है। और लिमिट s टेंड टू 0 कौन सा फंक्शन लेंगे हम लोग, देखिए 0 में से कोई चीज ऐड हो रही है मतलब 0 से कुछ ज्यादा होगा, मतलब कि 0.1, तो 0.1 का मतलब कि क्या हुआ, कौन सा फंक्शन लेंगे, ये लेंगे कि ये वाला फंक्शन लेंगे, 0 से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू है, ये वाला तो लेंगे नहीं क्योंकि x की वैल्यू क्या है 1 से ग्रेटर है, और ये क्या मतलब हुआ h क्या है वेरी छोटी क्वांटिटी है, h क्या है, तो क्या होगा 0 में से कोई चीज ऐड कर रहे हो यानी कि 0.1, तो 0.1 यहाँ तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है, तो यही वाला फंक्शन लेंगे। तो जहाँ भी x है वहाँ पर 0 प्लस h हमने ले लिया, h की जगह 0 लगा दिया, तो 0 प्लस 0 आ गया 0, ठीक है। अब देखिए LHL निकाला हमने, तो लिमिट x टेंड टू a क्या है 0 माइनस लगाया, fx लिया, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या करा s टेंड टू 0, अब क्या हुआ 0 प्लस h, कौन सा फंक्शन लेंगे 0 माइनस h, यानी कि 0 से कम है, यही वाला फंक्शन लेंगे क्योंकि ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा लिमिट s टेंड टू 0, तो 0 माइनस h हो जाएगा, फिर क्या होगा 0 माइनस 0 0, ठीक, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो अब उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू तो बताइए कौन सा फंक्शन लेंगे, यही वाला फंक्शन लेंगे, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 1 के इक्वल है या 1 के इक्वल है या 1 से छोटा है, तो 0 यहीं पर तो आएगा, तो x की जगह 0, तीनों की वैल्यू सेम है, मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक, आ गया, नोट कर लीजिए। अब देखिए एट x इक्वल टू 1 पे जो है कोई दिक्कत ही नहीं है, केवल अपने आप से कर लीजिएगा, क्यों भाई RHL में ये वाला फंक्शन ले लीजिएगा, RHL में ये वाला फंक्शन होगा क्योंकि 1 प्लस h होगा, और LHL में ये वाला फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। देखिए जरा RHL में लिमिट x टेंड टू a क्या है, यहाँ पर यहाँ 1 है, प्लस लगाया, लिमिट s टेंड टू 0 क्या लेंगे 1 प्लस h, कौन सा फंक्शन लेंगे, वैल्यू पड़ा जाएगी ये वाला फंक्शन लेंगे, यहाँ तो है ही नहीं x, तो क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी 5, भाई x ग्रेटर देन 1 है, राइट हैंड में वैल्यू हमेशा बढ़ती है, ठीक। अब LHL निकाला हम लोगों ने, वो क्या आया लिमिट x टेंड टू a क्या है यहाँ पर 1 है, या माइनस लगा दिया fx, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या करा s टेंड टू 0 1 माइनस h करा, कौन सा फंक्शन लेंगे x की वैल्यू, देखिए LHL है, LHL में वैसे भी वैल्यू कम होती है, और यहाँ तो है ये 1 माइनस है, 1 में कोई चीज़ घट रही है, मतलब ये वाला फंक्शन लेंगे तो जहाँ भी x है वहाँ पर हम लोग क्या चीज़ लिख देंगे 1 माइनस h, अब यहाँ h की जगह 0 कर दिया, तो क्या आ गया 1 आ गया, दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही, मतलब ये क्या होगा डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है, एट x इक्वल टू 1 पे, क्यों, क्योंकि LHL कैन नॉट बी इक्वल टू RHL, ठीक भाई, जब यही उन्होंने इक्वल है तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो जब भी बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए यही होता है, प्रॉपर मेथड होता है, ठीक। अब देखिए 2 पे चेक करते हैं, ठीक है। अब हम लोग
चेक करेंगे टू पे, तो RHL वही कॉन्सेप्ट, राइट हैंड लिमिट x टेंड टू a, यहाँ पर क्या है 2 है, प्लस लगा दिया। नेक्स्ट लाइन में लिमिट s टेंड टू 0 2 प्लस h, कौन सा फंक्शन लेंगे, देखिए यहाँ पर आइए 2 में कोई चीज़ ऐड हो रही है, मतलब 2 से ज़्यादा ही वैल्यू, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, यही लेंगे, क्योंकि x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, यानी कि यही वाला आएगा फंक्शन, तो इसकी वैल्यू 5 हो गई, ठीक है, इसकी वैल्यू 5 आ गई, क्योंकि x तो कहीं मतलब है ही नहीं, ठीक। अब LHS निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू a क्या है 2 है, ये माइनस लगा दिया। नेक्स्ट लाइन में क्या कर दिया, s टेंड टू 0, अब क्या कर देंगे 2 माइनस h कर देंगे, ठीक है। कौन सा फंक्शन लेंगे, अब देखिए 2 में कोई चीज़ कम हो रही है, हल्की सी कम हो रही है, मतलब जैसे 2 में से कोई 0.0001 तो आ जाएगा 1999 समथिंग आ जाएगा, तो ये कहाँ पर पड़ेगा, यही वाले में होगा, क्योंकि ये वाला तो फंक्शन की वैल्यू लेंगे नहीं, क्योंकि ये खुद ही कह रहे हैं x की वैल्यू 1 है या 1 से छोटी है, यहाँ तो 1 से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है, तो ये यही वाला फंक्शन लेंगे, तो लिमिट s टेंड टू 0, ये 5 आ गया, इसकी वैल्यू भी 5 आ गई, दोनों की वैल्यू सेम, अब सेम आ रही तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, यानी कि 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 5 ही आएगी, क्यों, x की वैल्यू 2 है, यानी x की वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगा, अभी तो आएगा 2, तो यही वाला फंक्शन, तो तीनों की वैल्यू सेम आ गई, मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए 6 में कह रहा है f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3 2x माइनस 3 कह रहा है, और x ये कह रहा है, और कह रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ, ये कह रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। हमको ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कैसे फंक्शन दे दिया, तो कह रहा है हमको कि डिसकॉन्टिन्यूअस होने के लिए सारे पॉइंट्स हमको बताने हैं, ठीक है। तो कैसे होगा, देखिए कहाँ किस किस पॉइंट पे ये, मतलब कि किस किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, तो ये चीज़ बताना। देखिए एक चीज़ करिएगा, जिस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक होगा उसी पॉइंट पे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ 2 है, देखिए क्योंकि x इक्वल टू 2 है, 2 से कम है, 2 से ग्रेटर है, ज़्यादा है, ठीक है, तो 2 पे चेक कर लीजिएगा, ठीक, तो यहीं पर मालूम चल जाएगा। तो RHL निकाला, कहने का मतलब है कि अब कहाँ तक निकालेंगे, है ना, तो जिस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा हो फंक्शन उसी पॉइंट पे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो क्या है x टेंड टू a, क्या है 2 है, यहाँ पर RHL में वैल्यू प्लस होती है, ये आ गया, फिर उस x की जगह a प्लस एच यानी कि 2 प्लस एच हो गया, क्यों, a की वैल्यू यहाँ पर 2 है। कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला लेंगे, तो जहाँ भी x है क्योंकि 2 से ग्रेटर है, ठीक है, ये देखिए अब यहाँ h की जगह 0 रखा तो क्या आ गया 1 आ गया। LHS निकाला हमने तो क्या आ गया, लिमिट x टेंड टू a क्या है, यहाँ पर 2 है, माइनस लगा दिया f(x). नेक्स्ट लाइन में f ऑफ 2 माइनस h, कौन सा फंक्शन लिया हम लोगों ने, कौन सा फंक्शन लिया हम लोगों ने, ये वाला लेंगे क्योंकि x लेस देन है ना 2, तो जहाँ भी x है 2 माइनस h, ये देखिए है 0 रखा, आ गया, ये क्या आ गया 7 आ गया, ठीक। तो मतलब दोनों की वैल्यू क्या आ रही, सेम नहीं आ रही, मतलब ये क्या होगा, ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 2 पे, केवल x इक्वल टू 2 पे ही ये फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, बाकी सारे पॉइंट में ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक, ठीक है, नोट कर ली। तो ये वाले जो फाइंड द ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी वाले हैं, ये क्वेश्चन है, ये है आपका
10th है, 11 है, 12 है, तो ये ऐसे कर लीजिएगा। 6 क्वेश्चन पे बेस्ड है, जैसे आपका 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, ठीक है, तो ये सेम है, ऐसे ही कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब 7 क्वेश्चन है, fx है, मॉड x है, प्लस 3 है, और क्या है, -2x है, और 6x प्लस 2 है, ठीक है, और x लेस देन -3 है, और x ये देखिए ये है, ये है, ठीक है। तो हमको चेक करना है x = 3 और x = -3 पे, तो सिंपल क्वेश्चन है। x देखिए यहाँ पर ये कंफ्यूज ना होइएगा कि यहाँ पर देखिए जिस पॉइंट पे ग्रेटर देन का साइन लगा हो उसी पॉइंट पे लेस देन का साइन लगा हो, ठीक है, और उसी पॉइंट पे इक्वल का साइन लगा हो, तो उसी पॉइंट पे हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर ये चीज ना भी होती, इवन होती, तो भी हम क्या करते, क्योंकि देखिए -3 पे ग्रेटर देन का साइन लगा है और लेस देन का भी साइन लगा और इक्वल का भी साइन जो है लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे 3 पे देखिए लेस देन का साइन है और ग्रेटर देन में भी है और बराबर पे भी लगा हुआ है, ठीक। तो अगर ये ना भी होता तो हम लोग -3 पे चेक करते और 3 पे चेक करते, ठीक है। आइए हम लोग पहले चेक करते हैं x = -3 पे। पहले काम LHS निकाला तो क्या आ गया, लिमिट x टेंड टू a क्या है यहाँ पर -3, यहाँ प्लस लगा दिया, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा -3 + h। अच्छा अब बताएं कौन सा फंक्शन लेंगे, क्योंकि -3 से वैल्यू बड़ी हो रही है, ग्रेटर है, मतलब यहाँ देखिए x की वैल्यू क्या है -3 से ग्रेटर है, यानी ये वाला फंक्शन लेंगे। तो जहाँ भी x होगा वहाँ पर -3 + h हम लोग लेंगे और h की जगह 0 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा 6। अब देखिए LHS आइए, लिमिट x टेंड टू, ये देखिए a की वैल्यू यहाँ क्या थी -3 थी और ये माइनस लगा देते हैं, LHS में वैल्यू कम होती है, और लिमिट s टेंड टू 0, ये देखिए हो जाएगा a - h। अब बताएंगे कौन वाला फंक्शन लेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे, ये वाला, क्यों, x की वैल्यू -3 से छोटी है, तो ये है, देखिए मॉडुलस है, तो जहाँ भी मॉडुलस है उस x की जगह -3 - h हम लोग रख देंगे। अब क्या होगा, h की जगह 0 रख दिया, तो क्या आ गया -3। अब देखिए मॉड के अंदर अगर निगेटिव होता है तो वो बाहर आ जाता है, मतलब पॉजिटिव हो जाता है, तो क्या आंसर 6 आ गया, ठीक। देखिए मॉड अगर -x है तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। जैसे मॉड के अंदर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। ठीक, अब उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, इस फंक्शन इन वैल्यू है, तो कहाँ पर है, x = -3 यहाँ पर है, क्योंकि x = -3 यहाँ पर है, तो जहाँ भी x है वहाँ पर -3 हम लोगों ने रख दिया, तो क्या आ गया 6 आ गया, यानी कि ये क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, तीनों की वैल्यू सेम आ रही, मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक। ऐसे ही हम लोग 3 पे चेक कर लीजिएगा आप लोग, भाई LHS में कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला लेंगे, RHS में ये वाला फंक्शन लेंगे, ठीक है, और x = 3 पे ये वाला फंक्शन लेंगे, तो चेक कर लीजिएगा, ठीक, ये वाला आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। तो कंफ्यूज ना होइएगा, किसी भी फंक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा भी हम लोग को सेम पॉइंट पे अलग अलग
पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ती है, ठीक है। तो देखिए हमने फिर बताया, जिस पॉइंट पे ग्रेटर देन का साइन लगा हो और उसी पॉइंट पे ग्रेटर देन का, लेस देन का, बराबर का साइन लगा हो, तो उस पॉइंट पे ही हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। अब देखिए 8th क्वेश्चन, एफ एक्स है मॉड एक्स अपॉन एक्स, एक्स कैन नॉट बी जीरो है, तो हमको ये चेक करना है कॉन्टिन्यूटी जीरो पे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। वही कॉन्सेप्ट आर एच एल निकाला हम लोगों ने, तो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पे चेक करना है, यहाँ लेस होगा, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या होगा बच्चों, एफ ऑफ जीरो प्लस एच, कौन सा फंक्शन लेंगे, देखिए जीरो में कोई चीज ऐड हो रही है, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है, जीरो से या तो ज्यादा होगी या जीरो से कम होगी, ठीक। तो दोनों ही केसेस में, यानी एल एच एल आर एच एल दोनों ही केसेस में यही वाला फंक्शन लेंगे, ठीक। तो ये वाला फंक्शन लिया, तो जहां भी एक्स होगा वहां पर क्या रख देंगे, जीरो प्लस एच, यानी कि जीरो प्लस एच अपॉन जीरो प्लस एच हो गया। अब देखिए जीरो प्लस एच, एच का मॉडुलस क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, यहाँ एच आ, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 1 आ गया। कई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट लिमिट रख देते हैं 0/0, तो वो गलत होता है, क्योंकि ये तो 0/0 क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो पहले कैंसिल करेंगे, ठीक। अब देखिए एल एच एल निकालेंगे, वही कॉन्सेप्ट, एक्स टेंड टू जीरो, जीरो पे चेक करना है, माइनस लगा दिया, नेक्स्ट लाइन में जीरो माइनस एच, ठीक है। देखिए कॉन्टिन्यूटी एक ही कॉन्सेप्ट आ रहा है बार बार, ये दोनों लाइनें सेम होती हैं, बस ए जो है बदल जाता है अलग अलग। अब देखिए एक्स टेंड टू जीरो, कौन सा फंक्शन लेंगे, यही फंक्शन लेंगे, क्यों, जीरो में से देखिए एच क्या है, बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो जीरो में से कोई चीज घट रही है, ठीक है। तो यानी कि यही वाला फंक्शन लेंगे, क्यों एक्स के जीरो नहीं है, जीरो से ज्यादा है या कम है, तो यही वाला फंक्शन लेंगे। तो जहां भी एक्स होगा वहां जीरो माइनस एच हम लोग ले लेंगे, तो क्या आएगा, लिमिट एच टेंड टू जीरो माइनस एच का मॉड और माइनस एच। अब हम लोग को मालूम है ये मॉड के अंदर नेगेटिव है, बाहर निकालोगे तो पॉजिटिव हो जाओगी, हो जाएगा। अब एच से एच कैंसिल हो जाएगा, -1 आ गया, ठीक। क्या दोनों की वैल्यू सेम आ रही, नहीं आ रही, मतलब आर एच एल इज कैन नॉट बी इक्वल टू एल एच एल, मतलब ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, किस पॉइंट पे, एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, एफ एक्स है, एक्स अपॉन मॉड एक्स है, -1 है, एक्स है लेस देन जीरो है, ये तो हमको एक्स इक्वल टू जीरो पे कॉन्टिन्यूटी हमको चेक करनी है। तो देखिए वही कॉन्सेप्ट है, आर एच एल निकालेंगे हम लोग, आर एच एल निकाला, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, वही फंक्शन, नेक्स्ट लाइन में एस टेंड टू जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो एस एच। कौन सा फंक्शन लेंगे हम लोग, तो बताएं, देखिए जीरो में से कोई चीज ऐड हो रही है, मतलब ज्यादा हो रही है, ये वाला फंक्शन लेंगे, एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये वाला फंक्शन लेंगे, यानी इसकी वैल्यू क्या आ रही, -1 है इस फंक्शन की, ये आ गया। अब देखिए एल एच एल निकालेंगे हम लोग, क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस, ये देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, एस टेंड टू जीरो, जीरो प्लस एस, कौन सा फंक्शन लेंगे बताइए, ये वाला फंक्शन लेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, जीरो माइनस एच, मतलब क्या होगा, जीरो माइनस एच, मतलब a जीरो से वैल्यू कम हो रही, मतलब x वैसे जो ये वाले फंक्शन की वैल्यू दे लेंगे, तो जहां भी x है जीरो माइनस एच, ठीक है, जीरो माइनस एच, ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा, लिमिट एच टेंड टू जीरो माइनस एच। अब माइनस एच का मोड क्या होता है, एच ही रहता है, इसकी भी वैल्यू -1 आ गई, ठीक।
दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेक कर लो, तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही -1, तो क्या आ रहा है, तीनों की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए 10th 11th और क्वेश्चन हमने बताया ही था, ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, क्योंकि कह रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ इस कॉन्टिन्यूटी, तो जिस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक हो रहा हो उस पॉइंट पे चेक कर लीजिए। ठीक, बस। अब देखिए बाकी देखिए 13 एकदम सेम क्वेश्चन है, आप लोग कर ही चुके हैं, है ना, कुछ नहीं करना, वही कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। x प्लस 5 है, x माइनस 5 है, x ये है, देखिए अन पे हमको चेक करना है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो वही काम LHS निकालिए, RHS निकालिए, अगर सेम आ जाए तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। ठीक, तो ये अपने आप से ही कर लीजिएगा। 14 भी सेम क्वेश्चन है, देखिए 14 में क्या है, fx हिंट इसके ये दे रहे हैं, जैसे क्या आ रहा है 3 4 5। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है, x ये देखिए और फिर ये देखिए 1, ये है ये देखिए जैसे क्वेश्चन दे रहा है। ठीक, अब देखिएगा हमने आपको क्या बताया था, देखिए अगर हमको ये चीज पूछना है इवेन हो, कह रहा है कि फाइंड डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो देखिए हमने क्या बताया था, जिस पॉइंट पे ग्रेटर देन का साइन लगाओ उसी पॉइंट पे लेस देन का साइन लगाओ, उसी पॉइंट पे बराबर का साइन लगाओ, तो उसी पॉइंट पे हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। यहाँ देखिए क्या 0 पर तो ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल का भी, लेकिन लेस देन है कहीं नहीं है, तो 0 पे हम लोग कॉन्टिन्यूटी नहीं चेक करेंगे। 1 पे आइए, 1 पे लेस देन का भी साइन लगा, बराबर का भी लगा और ग्रेटर देन का, यानी कि चेक कर लीजिएगा x इक्वल टू 1 में चेक करना है कॉन्टिन्यूटी। 3 पे देखिए लेस देन का भी साइन लगा है, ग्रेटर देन का भी साइन लगा है और बराबर का भी लगा है, मतलब 3 पे भी चेक करना है आपको। ठीक है, और 10 में चेक करना है, नहीं चेक करना है, क्यों, बराबर का साइन लगा लेस देन का, लेकिन ग्रेटर देन का साइन नहीं लगा, तो मतलब 0 और 10 पे नहीं चेक करना है आपको। ठीक है, केवल 1 और 3 पे चेक करना है। अब देखिए 1 पे चेक करेंगे तो भाई RHS निकालेंगे, और भाई एट x इक्वल टू 1 पे चेक करा तो RHS की वैल्यू जैसे 1 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में s टेंड टू 0 f ऑफ 1 लेस है, कौन सा फंक्शन लेंगे बच्चों, यही वाला फंक्शन लेंगे हम लोग, x ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला फंक्शन, यहाँ तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, s तो कहीं है नहीं तो क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, और LHS निकालेंगे तो क्या आएगा x टेंड टू 1 माइनस 1। तो नेक्स्ट लाइन में क्या हम लोग करते थे, 1 माइनस एच, कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला, तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी बच्चों आ रही है, 3 आ रही, क्या दोनों की वैल्यू सेम आ रही, नहीं आ रही, तो ये 1 पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ऐसे ही हम लोग 3 पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 3 पे RHS में ये वैल्यू आएगी क्योंकि ग्रेटर देन, और LHS में वैल्यू 4 आएगी, तो दोनों की वैल्यू क्या रही, बराबर नहीं आ, तो ये 3 में भी डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक, ठीक है, नोट कर लीजिए। 14 क्वेश्चन था। ऐसे ही 15 क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 14 की तरह ऐसे
16 क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है, ठीक है। एज ये जो दोनों क्वेश्चन है एज सेम 14 क्वेश्चन नंबर, ठीक। तो ये 14 की तरह है, तो कर लीजिएगा। अब देखिए ऐसे कह रहा है 17 क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स है हमारा ए एक्स प्लस 1 है, बी एक्स प्लस 3 है, और कह रहा है एक्स लेस देन 3, एक्स ग्रेटर देन 3, कह रहा है ये कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 3 पे। तो कह रहा है फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। देखिए ये वाले क्वेश्चन में, देखिए ये वाले क्वेश्चन में कोई ये नहीं करना है, चेक नहीं करना है, क्या बता है, ये वाले क्वेश्चन में हमको चेक नहीं करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। ये पहले से कह रहा है कॉन्टिन्यूअस है, एक्स इक्वल टू 3 पे, तो कह रहा है रिलेशनशिप बताना है ए एंड बी। तो कॉन्सेप्ट वही होता है, आर एच एल राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट एक्स टेंड टू ये 3 एफ एक्स हो गया, नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे एस टेंड टू 0 एफ ऑफ, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो लिमिट कौन सा फंक्शन लेंगे, 3 में कोई चीज बढ़ रही है, ये वाला फंक्शन लेंगे, तो जहाँ भी x है 3 प्लस एच हम लोग ले लेंगे, h की जगह 0 रख दिया, तो क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब आइए LHL निकाला, वही कॉन्सेप्ट, ये देखिए फंक्शन हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे h टेंड टू 0 3 माइनस एच, h टेंड टू 0, कौन सा फंक्शन लेंगे, पहला वाला, क्योंकि x लेस देन 3 है, और वैसे भी लेफ्ट हैंड में वैल्यू हमेशा कम रहती है, तो जहाँ भी x है वहाँ 3 माइनस एच, ये ले लिया, h की जगह 0, तो आगे लिया। अब ये पहले से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो स्वाभाविक बात है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट लिमिट क्या रहेंगे, बराबर ही रहेंगे, तो दोनों इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें है ना, तो क्या हो जाएगा 3b प्लस 3 इक्वल टू 3a प्लस 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3a माइनस 3b, ये आ जाएगा, तो a और b में क्या आ गया, रिलेशन आ जाएगा, ठीक। ये वाला नोट कर लीजिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन में क्या था, पहले से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था, तो कह रहा था a और b में रिलेशनशिप हमको फाइंड आउट करना है, ठीक। अब देखिए 18 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फंक्शन हमारा है लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, और 4x प्लस 1 है, और x 0 है, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड लेमडा, ठीक है, और वही है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। देखिए जब भी हमने बताया था अपने वीडियो लेक्चर सेकंड में कि 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो होता है कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ती, एक में क्या होता है कॉन्टिन्यूअस पहले से होता है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के लेमडा ABC या रिलेशन निकालना पड़ता है, तो ये वही टाइप है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वही है, RHL निकालिए, कौन से पॉइंट पे चेक करना है उनको, 0 पे चेक करना है, ठीक है। फिर क्या होगा लिमिट s टेंड टू 0, तो 0 प्लस h हो जाएगा, कौन सा फंक्शन लेंगे हम लोग, ये कि ये वाला लेंगे भाई, ये वाले फंक्शन की 2 वैल्यूज है, तो ये वाला फंक्शन लेंगे, तो जहाँ भी x होगा वहाँ पर 0 प्लस h हम लोग रख देंगे, फिर h की जगह 0 रख दिया हमने, तो 0 प्लस 0, 0 इंटू 4 0, यानी क्या आएगा 1 आएगा। अब देखिए LHL निकालिए आप, वही कॉन्सेप्ट, लिमिट x टेंड टू a गया 0 माइनस एफ एक्स हो गया,
नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, एस टेंड टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एस। देखिए वही कॉन्सेप्ट, ये है कौन सा फंक्शन लेंगे अब, एक्स लेस देन जीरो, ये वाला। तो जहां भी एक्स है वहां जीरो प्लस एच जो है ले लीजिएगा आप लोग, ये देखिए जीरो प्लस एच है ना, तो क्या हो जाएगा लिमिट एस टेंड, ठीक है। अब जहां भी एच है जीरो रखेंगे यहाँ पर, तो जीरो आएगा, जीरो प्लस जीरो, देखिए जीरो प्लस जीरो का होल स्क्वायर जीरो आएगा। यहाँ भी क्या आएगा भाई, यहाँ पर क्या था हमारा, यहाँ माइनस था टू जीरो प्लस एस था, है ना, ये माइनस, तो जीरो रखा, जीरो जीरो ही आ गया, तो क्या आ गया जीरो आ गया, ठीक। अब ये देखिए, तो ये आप लोग पहली बात तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना, तो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब लेमडा की वैल्यू यहाँ पर कोई भी आएगी ही नहीं, क्योंकि आ ही नहीं रहा, ठीक है, आया, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए अब देखिए 19 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 19 क्वेश्चन में देखिए एक चीज होती है, ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, इंटीजर फंक्शन बहुत अच्छा है ये, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। देखिए अगर 2.111 है तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, ठीक है, मतलब पॉइंट से पहले, जैसे अगर आ गया 1.0001 आ गया तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और अगर जैसे 2.2 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 होगी, 3.444 है तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 होगी, ठीक। अगर 3 है तो 3 रहेगी, 4 है अगर तो क्या होगा, 4 ही रहेगी, कुछ आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। और अगर नेगेटिव ले लिया 2.111 तो क्या वैल्यू आएगी, -3 आएगी इसकी, ठीक है। अगर पॉइंट से पहले जैसे -2 है तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अगर -4.0001 है तो क्या आ जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक। अधिकतर यूज जो है ये दोनों का होता है, ठीक है। तो अगर 2.11 है तो भी 2 वैल्यू आएगी, 1.001 है तो भी 1 आएगी, मतलब पॉइंट से पहले जो वैल्यू आएगी। अगर 0.0009 है तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि पॉइंट से पहले कौन सा आ रहा है, डिजिट आ रहा है, 0, ठीक। तो ये नोट कर लीजिए। अब ये देखिए जरा, देखिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्वेश्चन में कह रहा है एक ये फंक्शन है x माइनस ये, ठीक। तो कह रहा है हमको कॉन्टिन्यूटी इसकी चेक करनी है, ऑल इंटीग्रल पॉइंट, ऑल इंटीग्रल, ठीक। ये देखिए पॉइंट नहीं दे रहा है हमको कि किस पॉइंट पे चेक करना, उसने कह दिया सभी जो है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट कर लीजिए, हमने बताया था जब कोई पॉइंट ना हो तो लेट x इक्वल टू के ले लीजिए, और के क्या है, के कोई इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीजर है मतलब, ठीक है। के क्या है, एनी इंटीजर है, मतलब 1 2 3 4 -1, ठीक है, ये चीज है, ठीक। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, वही देखिए कॉन्सेप्ट वही करेंगे, RHL निकाला है, ये वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, के पे चेक करना है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। s टेंड टू 0 क्या होगा, उस x की जगह k प्लस h होगा। अब ये देखिए कौन सा फंक्शन लेंगे हम लोग, यही वाला फंक्शन लेंगे, तो जहाँ भी x है क्योंकि फंक्शन तो एक ही है, ये लेंगे, और ग्रेटेस्ट इंटीजर k प्लस h, ठीक है, यही तो फंक्शन हम लोग लेंगे।
अब देखिए h क्या है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, देखिएगा जैसे 1 है, 1 में से कोई हमने छोटी सी चीज ऐड हमने कर दिया, ठीक, तो क्या आएगा 1.001 आएगा, इसकी ग्रेटर इंटीजर वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। अगर मान लीजिए 2 में हमने कोई चीज ऐड करी छोटी सी, तो इसकी ग्रेटर इंटीजर वैल्यू की क्या आएगी बच्चों, अगर हमने जोड़ा इसको 2 पॉइंट आएगा 10 और इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, ठीक। ऐसे ही अगर हमने 3 में कोई बहुत छोटी चीज ऐड कर दिया तो क्या आ गया 3.01, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है, ठीक है, आ रहा है बच्चों, ठीक है। ऐसे ही यानी कि जब 1 ऐड कर रहे हैं तो हमको क्या वैल्यू मिल रही है 1, जब हम 2 ऐड कर रहे हैं तो हमको क्या वैल्यू मिल रही है 2, 3 में कोई चीज ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल रही है k। ऐसे ही अगर हम k में कोई हल्की चीज ऐड कर देंगे तो हमको क्या चीज मिलेगी k मिलेगी कि नहीं भाई। जब जब हमने 1 में कोई चीज ऐड करी तो हमको क्या मिल रहा है 1 ही मिल रहा है, 2 में कोई चीज ऐड करा तो भी हमको 2 मिल रहा है, 3 में कोई छोटी सी चीज ऐड करी तो भी हमको 3 मिल रहा है। ऐसे ही हमने k में क्या किया, एक बहुत छोटी क्वांटिटी ऐड करा लेकिन k का हमको k ही मिलेगा, जैसे 1 का 1 मिला ऐसे k का k मिलेगा, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, लिमिट s टेंड टू 0 k प्लस h, यहाँ क्या बचेगा k बचेगा, ठीक है, k से k कैंसिल हो गया, h की जगह तो क्या बचेगा h की जगह 0 रखेंगे, क्या बचेगा h, अब h की जगह 0 रख दिए तो क्या आ गया, यानी RHL की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0 आ गई, ठीक। क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया, अब देखिए नोट कर लीजिए इसको और आगे बढ़ते हैं हम लोग LHL में। देखिए LHL में वही कॉन्सेप्ट, लिमिट x टेंड टू 0, k पे चेक करना है, माइनस लगा दिया, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या करा s टेंड टू 0, क्या हो जाएगा k माइनस h, तो जहाँ भी x है वहाँ पर क्या हो जाएगा k माइनस h, ये देखिए, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये, मतलब यहाँ x की जगह k माइनस h हमने रख दिया। अब देखिए k में कोई चीज घट रही है, आइए यहाँ समझते हैं, जैसे 1 है, 1 में से कोई हमने स्मॉल क्वांटिटी माइनस कर दिया तो क्या बचेगा 0.0099 बचेगा, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। अगर 2 है, 2 में से हमने ये बहुत छोटी क्वांटिटी माइनस कर दिया तो क्या आएगा, जब 2 में से 0.01 माइनस करेंगे तो 1.99 आएगा समथिंग, तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, हमने बताया था पॉइंट से पहले की वैल्यू, ठीक। अगर हम 3 ले लें तो 3 में बहुत छोटी क्वांटिटी माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2.999 आएगा, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, मतलब इससे क्या मिला, जब हमने 1 वैल्यू ली, कोई चीज माइनस कर रहे हैं तो हमको इसकी ग्रेटर इंटीजर वैल्यू क्या मिल रही 0 मिल रही, जब 2 में से कोई चीज हम माइनस कर रहे हैं छोटी सी वैल्यू तो 1 मिल रहा है, 3 में से कोई चीज माइनस कर रहे हैं तो हमको ग्रेटर इंटीजर वैल्यू 2 मिल रही है। ऐसे ही अगर हम k है, k में से बहुत स्मॉल क्वांटिटी माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा k माइनस 1 मिलेगा, क्यों भाई, जब 1 था तो 0 मिल रहा है, 2 था तो 1 था, 3 था तो 2 मिल रहा है, ऐसे k है तो k माइनस 1 हमको मिल जाएगा, तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाएगी k माइनस क्या आ जाएगी k माइनस 1 आ जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर h की जगह 0 रखा, क्या बचा ये आएगा, क्या आ गया 1 आ गया, ठीक। यहाँ RHL की वैल्यू 0 मिली थी, LHL की वैल्यू 1 मिल रही है, मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। किस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, ऑल इंटीग्रल पॉइंट में ये फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है, नोट कर लिए, आ गया होगा समझ में। अब ये देखिए 20 क्वेश्चन,
क्वेश्चन एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, ये देखिए, और हमको चेक करना है एक्स इक्वल टू पाई पे, तो वही कॉन्सेप्ट आर एच एल निकाले, एल एच एल निकालिए, और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, तीनों की वैल्यू सेम आएगी, तो क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, जैसे है ना। तो सेम क्वेश्चन है, और इसका शॉर्टकट जो है, जैसे ऑब्जेक्टिव में आ जाएगी ये, जैसे ऑप्शन दे दे कि ये कॉन्टिन्यूस होगा, दूसरा दे दिया कि ये डिसकॉन्टिन्यूस होगा, या कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2 पाई, ऐसे कुछ है ना। तो देखिए हमने क्या बताया था यहाँ पर, कि हमने एक चीज बताया था कि अगर एफ एंड जी जो है, सेकेंड लेक्चर में हमने बताया था एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, रियल वैल्यू कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो उनका जो एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, ये भी कॉन्टिन्यूस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वैसे भी ये क्वाड्रेटिक हो गए, यानी कि पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा कॉन्टिन्यूस होती है हर एक पॉइंट में। साइन एक्स भी क्या है, हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, क्योंकि इसकी डोमेन क्या होती है, और रियल होती है, और ये तो हर एक पॉइंट पे हो गई, क्योंकि खुद ही ये रियल नंबर है, ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक। तो इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, और वैसे जो हमारा प्रॉपर मेथड होता है वो वैसे भी कर सकते हैं। आर एच एल निकालेंगे, एल एच एल निकालेंगे, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, तीनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। चलिए आगे बताइए, देते हैं लिमिट एक्स टेंड टू, जैसे पाई पे चेक करना है, एक हम निकाल के बताए दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस एच हो जाएगा, फिर एक्स लाइन में क्या होगा, जहाँ भी एक्स है वहाँ पाई प्लस एच होल स्क्वायर साइन पाई प्लस एच, ये देखिए आगे। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, पाई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब देखिए साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब एच की जगह 0 रख देंगे तो क्या आएगा, पाई स्क्वायर, और यहाँ साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 आ गया, तो क्या आ गया, पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया। ऐसे ही एल एच एल आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं 21, देखिए 21 भी सेम क्वेश्चन है, हमने बताया था, जैसे एफ एक्स है साइन एक्स और कॉस एक्स है, ठीक है। साइन एक्स कह रहा है, दूसरा कह रहा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कह रहा है, और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कह रहा है। तो हमने बताया था कि अगर एफ और जी दो रियल वैल्यू फंक्शन है और रियल वैल्यू कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो जब दोनों फंक्शन ऐड करेंगे तो भी वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस आएगा। हमने लेक्चर नंबर 2 में हमने बताया था, ठीक है। देखिए एफ एंड जी आर रियल वैल्यू कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो f प्लस जी भी कॉन्टिन्यूस होगा किसी भी पॉइंट पे, और f माइनस जी भी कॉन्टिन्यूस होगा, f इंटू जी भी कॉन्टिन्यूस होगा, और ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। और अगर वैसे करना चाहे तो किसी भी पॉइंट पे चेक कर लीजिए, एल एच एल आर एच एल, उस पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू, जैसे यहाँ कोई पॉइंट नहीं दे रहा तो के पॉइंट ले लीजिएगा, ठीक है। भाई साइन एक्स भी होता है हर एक, क्योंकि इसके डोमेन क्या होती है, रियल वैल्यू होती है, तो किसी भी पॉइंट पे चेक करोगे ये कॉन्टिन्यूस होगा। कॉस एक्स की भी डोमेन क्या होती है, रियल वैल्यू होती है, तो भी आप ये भी कॉन्टिन्यूस आएगा। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो भी कॉन्टिन्यूस ही आएगा, ठीक। तो ये तीनों क्वेश्चन कर लीजिएगा ऐसे ही। अब देखिए जरा 22 में 22 देखिए डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, देखिए कोसाइन और
कोसाइन कह रहा है, और कॉसेक कॉसेक कह रहा है, और कॉसेक कह रहा है, सेकंड कह रहा है, और कॉट। ठीक है बच्चों, इनकी हमको कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। तो पॉइंट तो दे नहीं रहा, तो किसी भी पॉइंट पे यानी के पॉइंट पे करके दिखा दीजिएगा। कोसाइन का मतलब होता है कॉस एक्स होता है, कॉसेक मतलब कॉसेक एक्स होता है, सेक सेक एक्स, और ये कॉट एक्स। हमने क्या बताया था, इस क्वेश्चन के जैसे 4 पार्ट होगा, ठीक, ये ठीक। तो अगर प्रॉपर वे से करना हो तो वही ऐड, भाई कोई पॉइंट तो हमको इवन नहीं है, तो के पॉइंट आप लोग ले लीजिएगा और फिर उसको जैसे प्रॉपर वे से निकालते हैं ऐसे, ठीक है। और इसी का शॉर्टकट फॉर्म है, ठीक है। कॉस एक्स क्या होता है, रियल फंक्शन होता है, मतलब इसकी डोमेन क्या रियल होती है, और ये हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होता है ना। ये तो आ गया हर एक पॉइंट पे, तो यहाँ लिख दीजिएगा कॉन्टिन्यूअस होता है एट एनी पॉइंट, ठीक है। देखिए कॉसेक एक्स को क्या हम लोग लिख सकते हैं 1/sin x। अब देखिए sin x भी हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ 0 को छोड़ करके, है ना। मतलब ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक, हर एक पॉइंट पे होगा, सिर्फ x कैन नॉट बी 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। क्यों, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है 0, और 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड होता है, ठीक है बच्चों। ये आ गया। अब देखिए सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, यानी कि ये भी सही, इसको हम लोग एन पाई को छोड़ करके, ठीक, ये कह सकते हैं, ठीक है। मतलब इसकी जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी एन पाई, मतलब एन पाई को छोड़कर, एन की जगह अगर 0 रखेंगे तो क्या आएगा 0, पाई रखेंगे एन की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो क्या आएगा पाई, क्योंकि साइन पाई की वैल्यू भी 0 ही होती है। अगर यहाँ एन की जगह 2 रखें तो 2 पाई, मतलब साइन 360 की वैल्यू भी 0 होती है। तो मतलब एन पाई को छोड़ करके सब पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। ऐसे ही ये है कॉस एक्स आ गया, कॉस एक्स भी हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन 2n+1 π/2 तो छोड़ करके, ठीक, बाकी सब में ये कॉन्टिन्यूअस रहेगा। क्यों, कि अगर यहाँ n की वैल्यू 0 रखेंगे क्या आ जाएगा 1 × π/2 यानी x की जगह π/2 रखोगे तो cos 90 की वैल्यू 0, 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड होता है। अगर यहाँ n की जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 3 π/2 यानी कि 270, और cos 270 में भी cos क्या रहता है अनडिफाइंड रहता है, ठीक है। अब आइए cot x आए तो cot x को क्या लिख सकते हैं cos x/sin x लिख सकते हैं। अब देखिए cos x भी जो है कॉन्टिन्यूअस होता है हर एक पॉइंट पे, sin x भी रहता है हर एक पॉइंट पे रहता है, लेकिन 0 को छोड़ करके, ठीक, मतलब x = n पाई को छोड़ करके बस, ठीक। तो ये शॉर्टकट में अगर प्रॉपर वैसे तो ये है ना, अगर बोल्ड में आ जाएगा तो वो एक ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तो उसको जैसे के कोई पॉइंट ले लीजिएगा, है ना, उस पर चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज शॉर्टकट में जो है ये वाला कॉन्सेप्ट है। अब देखिए क्वेश्चन है 23 है, f(x) है, क्या कह रहा है sin x है अपॉन x है, x <> 0 है और x +1 है, ये है, ये है। कह रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ हिज कॉन्टिन्यूटी, ठीक। तो हमने ये वाला क्वेश्चन जैसे x बताया था 10 बताया था,
11 12, तो जिस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा हो तब यह फंक्शन उसी पॉइंट पे चेक कर लेते हैं। यहाँ 0 पे चेंज हो रहा है तो 0 पे चेक कर लीजिए। RHL हो गया तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस लगाया, नेक्स्ट लाइन में क्या करा, s टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h करा, और फिर लिमिट s टेंड टू 0 कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे। तो जहाँ भी x है वहाँ 0 प्लस h हमने रख दिया, 0 रखा तो क्या आ गया, 1 आ गया। LHL निकाला, डायरेक्ट थोड़ा कर रहे हैं बच्चों, f ऑफ यहाँ 1 माइनस h हो जाएगा, 0 माइनस h हो जाएगा सॉरी। तो कौन सा फंक्शन लेंगे, 0 में से कोई चीज कम हो रही है, ये वाला फंक्शन लेंगे। तो जहाँ x है वहाँ 0 माइनस h हमने रख दिया, ठीक है। अब क्या बचा, देखिए साइन माइनस h बचा और माइनस h, ठीक है। अब देखिए हमने क्या बताया, साइन के साथ जो एंगल होता है वही अगर डिनोमिनेटर में है तो वो पूरा 1 हो जाता है, तो ये 1 आ गया। दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, यानी f और f0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही, 1 आ रही, तो क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस होगा किस पॉइंट पे, 0 पे, ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिए 24 अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, fx है एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स है, x 0 है, x 0 है। ये देखिए हमको 0 पे चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, मतलब प्रूव करना है कि एट x इक्वल टू 0 पे ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो देखिए ऐसे करते हैं, जैसे RHL लिया वही कॉन्सेप्ट, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस लगाया, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या करा, s टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। कौन सा फंक्शन लेंगे बेटा, यही वाला लेंगे ऊपर वाला, क्योंकि फंक्शन x की वैल्यू 0 नहीं है, यानी कि 0 से कम है या 0 से ज़्यादा है, तो यही वाला फंक्शन लेंगे। जहाँ भी h है वहाँ पर x है, वहाँ पर ये चीज़ हम लोग ले लेंगे ये। तो देखिए क्या आ गया, लिमिट s टेंड टू 0 h स्क्वायर और साइन 1 बाई h। हाँ अब यहाँ पर ये देखिए, जो हमारा साइन एक्स होता है ये क्या होता है, बाउंडेड फंक्शन होता है, बाउंडेड फंक्शन होता है, ठीक है। और ये हमेशा जो है -1 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। जैसे x की जगह क्या है, 1 बाई एक्स भी होगा, ठीक है। तो मतलब कि इसकी वैल्यू कोई ना कोई क्या है, इसकी वैल्यू फाइनाइट ही आएगी। फाइनाइट का मतलब कि जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 -100, मतलब फाइनाइट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आइए, जब ये 0 हमने यहाँ रखा 0, अब इसकी वैल्यू तो हमेशा फाइनाइट हमको मिलेगी, है ना। तो फाइनाइट इंटू 0 0 ही आएगा, आगे समझ में। ये क्या होता है, बाउंडेड फंक्शन होती है, इनके जो डोमेन होती है क्या होती है, रेंज -1 से 1 के बीच में ही रहती है, ठीक है बेटा। तो साइन x की जो जो वो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमेशा फाइनाइट होगी, मतलब -1 और 1 के बीच में ही रहेगी, मतलब कभी अनडिफाइंड आएगी ही नहीं, ठीक। ये आ गया। अब देखिए ऐसे ही LHL निकाल लीजिए, क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0, ये देखिए 0 पे चेक करना था तो क्या आ गया, 0 माइनस h हो गया। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यही वाला फंक्शन लेंगे तो 0 माइनस h का होल स्क्वायर और साइन -1 बाई क्या आएगा बेटा, जहाँ x की जगह 0 माइनस h हम लोग रख देंगे और ये आ जाएगा ये, और साइन -1 बाई h आ जाएगा, ठीक। अब देखिए h की वैल्यू यहाँ 0 रख दिया, और ये जो होगा साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होगा, ठीक है।
और ये क्या होता है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, हमको फाइनाइट मिलेगा क्योंकि बाउंडेड फंक्शन है, तो क्या आ जाएगा 0। अब इसकी वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 0 और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी 0, तो क्या आएगा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा ये वाले पॉइंट पे। ठीक है बच्चों।